हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th की मैथ एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा क्या है कि दिए हुए पदों में सार और गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों गुणनखंडन। ठीक है, अब देखिए हमें सार और गुणनखंड ज्ञात करना है, तो इसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सार और गुणनखंड निकालने से पहले बच्चों पहले ना हमें इनके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में कितने पद हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास बच्चों देखिए पहले पार्ट में दो पद हैं। एक पद है हमारा 12x और दूसरा पद है हमारा 36। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। पहले हम 12 के गुणनखंड निकालेंगे, ये मैं लिखती हूँ 12x के गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 36 के गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 12 के मैं पहले निकाल लेती हूँ बच्चों। देखिए 2 छिक्के 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3। अब मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। देखिए 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में x है ना यहाँ पर, तो ये x भी आ जाएगा। ठीक है, अब हम 36 का निकालेंगे। 36 का निकाल लेती हूँ बेटा मैं। देखिए 36 का 2 एकम 2, 2 टे 16, 2 नीम 18, 2 नीम 18। ठीक है, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम 3 से करेंगे इसको। 3 त्रिक्के 9 और 3 एकम 3। तो इस तरीके से आप बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे। ठीक है, अब हम इन सभी गुणनखंडों को यहाँ लिख देंगे, जो भी इसके फैक्टर है। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कुछ भी नहीं है इसके आगे। ठीक है, और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना कि सबका गुणा एक जो होता है ना, एक वो सबका गुणज होता है। ठीक है, इसमें अगर किसी का गुणज, अगर मतलब किसी का भी कुछ भी फैक्टर नहीं निकलता तो ए उसका एक होता है, मतलब एक सबका गुणज होता है। अगर मैं यहाँ पर एक लिख दूँ ना, आप समझिए एक तो सभी के साथ होता है। ठीक है, लेकिन हमें एक लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो इन दोनों में कॉमन होगा वही हमारा सार्व गुणनखंड होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सार्व गुणज। ठीक है, आप देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है ना, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इन दोनों में 2 कॉमन है, हमने 2 लिख लिया। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, इसको भी हम लिख लेंगे। फिर देखिए 3, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, ये हमने 3 लिख लिया। यहाँ पर x है, इसमें x नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, और एक तो सभी में ही होता है, हमें एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12। ठीक है बच्चों, तो ये 12 जो होगा ना हमारा, यही सार्वगुणज होगा 12x और 36 का। तो इस प्रकार से बच्चों हम फर्स्ट पार्ट इसका करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट जो है उसका क्वेश्चन है बच्चों 2y, 22x और y। ओके, तो अब 2y और 22xy, अब इनके हम गुणनखंड लिखेंगे। तो 2y का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा y, और 22 को आप 22 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 11 टू ज़ा 22 होता है, या 2 मल्टीप्लाई 11 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब गुणा में ये एक्स वाई है, तो x गुणा में y। अब हमें इन दोनों का सार्वगुणज लिखना है, तो सार्वगुणज। देखिए इन दोनों में कॉमन है कुछ, देखिए 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है ना, तो इस 2 को हमने लिख लिया यहाँ पे। ये y यहाँ पर भी है y यहाँ पर भी है, तो एक ये y हो गया, और कुछ तो नहीं है कॉमन। तो इन दोनों को गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा, तो यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसका थर्ड पार्ट। बच्चों में इस वीडियो में ना ज़्यादा इसके सारे पार्ट नहीं करवाऊंगी, सिर्फ मैं फर्स्ट से लेकर फोर्थ पार्ट तक ही कराऊंगी, क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्टोरेज नहीं होती है, ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बना सकती हूँ अपने फ़ोन में। ठीक है, फ़ोन हैंग होने लग जाता है मेरा। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं बहुत जल्दी ही अच्छा फ़ोन ले लूँगी, फिर मैं आप लंबी वीडियो, लेंथी वीडियो बनाऊँगी जो ज़्यादा समय की होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये थर्ड पॉइंट है। थर्ड क्या है हमारा, देखिए इसमें कितने पद हैं, 2 पद इसमें भी हैं, 14 PQ
और 28। यहाँ पर देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो बच्चों इसके भी हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप बिना गुणनखंड निकाले भी इसको लिख सकते हो डायरेक्ट, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस तरीके से डायरेक्ट लिखने में, तो आप उससे गुणनखंड निकाल लीजिए। देखिए मैं 14 का यहाँ पे निकाल रही हूँ, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7, तो इसके गुणनखंड क्या हो गए, 2 गुणा में 7, और यहाँ पर पी क्यू है तो गुणा में पी गुणा में क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमारा 28 है, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 चौक 8, फिर 2 सत्ते 14 और फिर 7 से 7 को करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए हैं हमारे, 2 गुणा में 7, और पी स्क्वायर है ये ना, तो गुणा में पी और क्यू स्क्वायर है तो क्यू गुणा में क्यू। अब इन दोनों में हमें कॉमन ढूंढना है, तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, पी इसमें भी है पी इसमें भी है। पहले मैं लिख लेती हूँ जितनों को मैंने गोल सर्कल लगा लिया है। ये हमारा सार्वगुणज है, 2 गुणा में 7 गुणा में पी गुणा में ये क्यू, ठीक है। तो देखिए 2 सत्ते 14 या 7, 2 सत्ते 14 हो गया, या 7 दूनी 14 एक ही आएगा, 14 पी क्यू। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। अब आप ये फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों, ये फोर्थ पार्ट है आपका 2x, 3x स्क्वायर, 4। बच्चों इसमें देखिए 3 पद दिए हुए हैं, ठीक है, तो हम तीनों पद के क्या करेंगे, पहले गुणनखंड लिख लेंगे, ठीक है। तो 2x का गुणनखंड क्या लिखोगे आप, 2 गुणा में x। 3 का क्या लिखोगे आप, 3x स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे, तो 3 गुणा में x गुणा में x। अब 4 है यहाँ पे, सिर्फ 4 है, तो 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, ठीक है, बहुत ईजी है। अब देखिए यहाँ पर ना हमारे पास 3 है, इसके 3 पद थे ना, तो हमें इन तीनों में ही देखना पड़ेगा कि इन तीनों में ही कॉमन कौन सा है, ठीक है। जो भी संख्या इन तीनों में कॉमन होगी वही हमारा सार्वगुणज होगा, सार्वगुणज। तो देखिए 2 बच्चों इसमें है, इसमें 2 नहीं है, तो ये हमारा नहीं हो सकता, ये हमारा सार्वगुणज नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर x है, इसमें भी x है, पर इसमें x नहीं है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता कॉमन इन तीनों में, और 3 इसमें है पर इनमें नहीं है। तो बच्चों इसमें कोई भी संख्या अभी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर कोई भी संख्या कॉमन नहीं है ना, तो बच्चों इसका आंसर 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 1 जो है ना वो सभी का गुणज होता है, 1 जो होता है वो सभी का गुणज होता है, क्योंकि अगर x गुणा में 1 लिख दूं मैं, तो x गुणा में 1, x गुणा में 1 तो x ही होगा। इसी तरह x गुणा में 1 लिख दूं तो उसका भी x ही होगा, तो 1 सभी का गुणज होता है, इसलिए जिसमें कोई भी कॉमन अगर नहीं निकलता है तो उसका सार्वगुणज कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। बच्चों वीडियो ज़्यादा लेंथी ना, इसलिए मैंने सिर्फ 4 पार्ट करवाए हैं। अब जो इसके नेक्स्ट पार्ट जो और रह गए हैं 4, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं इसमें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।